ओम शांति। शिव बाबा, हम आसुरी संप्रदाय आत्माओं को ज्ञान और योग के द्वारा ईश्वरीय संप्रदाय अर्थात रूहानी संप्रदाय बनाते हैं। हमें इतना ज्ञान, इतनी शिक्षा, इतना प्यार देते हैं कि हम अपने आप को ही नहीं बल्कि इस प्रकृति और पूरे विश्व को परिवर्तन करने में बाबा के मददगार बनते हैं। आज 17 अगस्त 2021 के महावाक्य हमने सुने। आइए आज की मुरली की विशेष बातों को रिवाइज करते हैं। अपने हृदय को शुद्ध बनाने की विधि कौन सी है? कहीं भी रहो, ट्रस्टी होकर रहो। हमेशा समझो हम शिव बाबा के भंडारे से खाते हैं। शिव बाबा के भंडारे का भोजन खाने वालों का हृदय शुद्ध होता जाता है। प्रवृत्ति में रहते अगर श्रीमत प्रमाण डायरेक्शन पर ट्रस्टी बनकर रहते तो वह भी बाबा का भंडारा है, मन से सरेंडर हैं। ऐसी कौन सी बातें हैं जो अच्छी तरह समझने की हैं? निराकार बाप निराकार संप्रदाय अर्थात आत्माओं को पढ़ाते हैं। अभी तुम आत्म अभिमानी बनते हो। बाबा को याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे। वही नॉलेजफुल है और ऋषि मुनि आदि तो सब नेति नेति कहते गए। जब तक ज्ञान सागर सम्मुख न आए तो ज्ञान कैसे समझाए? बाबा ने आज भगवान के विषय में कौन सी बातें बताई? यहाँ तुम न कोई मनुष्य से न देवताओं से सुनते हो, तुम सुनते हो भगवान से। भगवान को हमेशा निराकार कहा जाता है। भगवान आते ही तब हैं जब बच्चों को भगवान भगवती बनाने के लिए पढ़ाना है। भगवान और भगवती का पद सिवाय भगवान के कोई दे ना सके। शिव बाबा आते हैं ज़रूर, परंतु उनके बदले कृष्ण को गीता का भगवान कह दिया है। भगवान को सब भक्त याद करते हैं, परंतु यह नहीं जानते कि भगवान कौन है। भगवान को न जानने के कारण बहुतों को भगवान मान लेते हैं। मनुष्य कितने यज्ञ, तप, तीर्थ आदि करते हैं, समझते हैं ये सब रास्ते भगवान से मिलने के हैं, परंतु भगवान के पास कोई भी जा नहीं सकते। आज के महावाक्य में बाबा ने कुछ शब्दों के अर्थ जो बताए वो इस प्रकार हैं। रूह रिहान अर्थात सत्संग, ईश्वरीय संप्रदाय अर्थात रूहानी संप्रदाय, नेति नेति अर्थात हम रूह को नहीं जानते, कलयुग अर्थात घोर अंधियारा, तुम्ही से खाऊं अर्थात तुम्हारे ही भंडारे से खाऊं। संगम युग सतयुग से श्रेष्ठ कैसे है? संगम युग में हमको रोशनी मिली है। यह है ही कल्याणकारी युग। इन जैसा कोई युग होता ही नहीं जबकि बाप आते हैं। सतयुग को कल्याणकारी नहीं कहेंगे, वहाँ किसी का कल्याण नहीं होता। कल्याण संगम पर ही होता है। सतयुग में तो है ही कल्याण। संगम पर कलयुग को सतयुग कल्याणकारी बनाते हैं। अब हमारा कितना कल्याण होता है। सिर्फ बाप और वर्षे को याद करने में कितनी हमारी कमाई है। जो बच्चे सहयोगी बनते हैं उनके लिए बाबा की शिक्षाएं। बाप को देखने के बजाय बातों को देखने लग जाते हो तो कई क्वेश्चन उत्पन्न होते हैं। सहज बात भी मुश्किल अनुभव होने लगती है। बातें हैं वृक्ष और बाप है बीज। जो विस्तार वाले वृक्ष को हाथ में उठाते हैं वह बाप को किनारे कर देते हैं। फिर विस्तार एक जाल बन जाता है जिसमें फंसते जाते हैं। बातों के विस्तार में रंग बिरंगी बातें होती हैं जो अपनी ओर आकर्षित कर लेती हैं। इसलिए बीज रूप बाप की याद से बिंदी लगाकर उससे किनारा कर लो तो सहज योगी बन जाएंगे। हम बच्चों को किन बातों की खुशी होनी चाहिए? हमारी बुद्धि में सारी नॉलेज है। बेहद के बाप से हम 21 जन्म की कमाई करते हैं। हम सदा सुख का वर्षा पा रहे हैं। हमें स्वर्गवासी बनना है। बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं। बाबा स्वर्ग की स्थापना और नर्क का विनाश कराते हैं। सर्विस करने के लिए बाबा ने बच्चों को कौन सी प्रेरणाएं दी? सच्चे बाप का परिचय देना है। बड़े बड़े चित्र मुख्य स्थानों पर लगवाने हैं। एरोड्रम वालों को समझाना है कि ये सब मनुष्यों के कल्याण के लिए हैं। इनको समझने से ही मनुष्य बाप से सारे विश्व का मालिक बन सकते हैं। मुख्य है दिल्ली,
दिल्ली कैपिटल है, वहाँ सब इकट्ठे होते हैं। वहाँ टीन पर ऐसे बड़े बड़े चित्र हों। मुख्य चित्र हैं त्रिमूर्ति, गोला और झाड़। यह सीढ़ी कमाल की है, इसमें विनाश आदि भी अच्छी रीति लिखा हुआ है। ये थी आज की मुरली की विशेष बातें। आज हम सारा ही दिन इस ज्ञान में रमण करते खुशी का अनुभव करेंगे कि बाबा ने हम बच्चों को ज्ञान की नई नई बातें बताई हैं और बाबा केवल हमारे लिए नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं जिसमें हम जाने के हकदार बनते हैं। ओम शांति।